ये एक ट्रायंगल है जो भी कौन सा समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक सर्कल बन गया। क्या बन गया? सर्कल बन गया। और हमसे कहता है प्रभु इसकी त्रिज्या क्या होगी। सीधे याद करना स्मॉल आर बराबर ए अपॉन 2√3। 100% इससे क्वेश्चन आता ही है, या मेरे पेपर में या किसी और के पेपर में आएगा ही। इस आर को बोलते क्या है? इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंता त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल, पहले बोलो हां। अब इसी में देखा जाए कि परिव्रत बन गया। कौन सा व्रत बन गया? परिव्रत। तो इसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर कहते हैं, यानी कैपिटल आर बराबर क्या होता है? ए अपॉन √3। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, हिंदी में परिव्रत की त्रिज्या। बोलो बोलो, परिव्रत की त्रिज्या, मगर प्यार से। तो ये छोटी छोटी अगर आपने बातों को आज ही सीख लिया, क्वेश्चन किसी भी लेवल का आएगा, खुशी मिलेगी। ये बात याद रखना, अंता त्रिज्या परित्रिज्या। पर अब इस साल क्वेश्चन कैसे पूछे गए जरा उस पे भी, इसमें तो पूछे गए। इसका जनरल फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। इस साल इससे क्वेश्चन काफी पूछे गए, अभी आज सब देखने को मिलेगा। एस फॉर होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसे हिंदी में समाज अर्ध परिमाप के नाम से जानता है, सब जानोगे मगर प्यार से। आर मतलब होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो कि एक बार लिखवा दिया, बार बार नहीं। एक बात को और समझो, अब आने वाले समय में हो सकता है कैपिटल आर के बारे में बोला जाए, तो ये होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, यानी परिव्रत। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो जर्नल के हैं, यानी ये सभी में लगते हैं। सर सब में कैसे लग जाएंगे? सर आप तो इसका याद करा रहे हो। हाँ मेरे भाई, सब में। अगर इसमें भी लगाना है तो इसमें भी लगेगा। देखो, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर समबाहु त्रिभुज है तो एरिया क्या होता है? खुल के बोलो, √3/4 भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप सभी भुजाओं का योग बटा सभी भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप तो 2 से भाग दे दो, यानी 3a/2। गौर से देखना मेरे देवताओं, 2 से ये 2 बार में गया, a से a गया, बोलो हाँ, √3 से √3, तो ऊपर a बचा, और ये 2 और √3 यानी 2√3 आ गया। समझ गए? a अपॉन 2√3 आ गया। तो ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये सभी में लगता है, ठीक है? बोलो मगर प्यार से। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? चलिए अब धैर्य पूर्वक समझो। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन सा राइज होगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या का, परिव्रत की त्रिज्या का, या इनके त्रिज्याओं का रेशियो भी पूछा जा रहा है आजकल। तो याद रखना ये 1:2 का रेशियो होता है। अब यही सब चीज ज्योमेट्री में पूछा जाएगा, तो वहां नहीं लिखवाऊंगा, साफ सुथरी बात है। और एरिया भी पूछा जाता है। अब एरिया तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा। तो इससे स्पेशल पॉइंट अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसी में एक एडवांस वर्जन स्पेशल पॉइंट नंबर 2 पेपर में बहुत पूछा जा रहा है। क्या समझना? कहता है प्रभु ये इसके अंदर एक सर्कल बन गया, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा है, ये बात याद रखना हेडिंग। तो उसके अंदर सर्कल का एरिया बता दो, या एरिया देकर भुजा पूछेगा तो सीधे रट के बैठो, पाई a²/12 होता है, ठीक है? प्रभु सर अगर परिव्रत का एरिया ये बन गया तो ये क्या होगा? पाई a² कितना? 3 होता है। लेकिन इस साल जो पेपर में पूछ दिया गया, ठीक है, वो क्या कि अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब ये, और परिव्रत का ये, और हमसे कहता है प्रभु इस पोर्शन का एरिया बताओ तो हम जानेंगे, ठीक है? ये सब क्वेश्चन सर्कल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये पूछ दिया तो बच्चा घबरा गया, व्हाई दिस कोलावरी। देखो लगना तो यही है, पर इस पोर्शन का एरिया सीधे याद रखो, पाई a² क्या होगा? 4 होगा। क्यों? इस पोर्शन पाई a²/3 से पाई a²12 को जब घटाते हैं तब ये आएगा। इसको अगर आपने डायरेक्ट याद कर रखा है तो आप समाज से अलग हो, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो एग्जामिनेशन हॉल। तो ये बात समझ में आ गई। दिस इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 2। भर भर के बताएंगे आप सबके लिए, तो अलग नहीं कि ये 2 फिर 3 फिर 4, फिर तो बहुत हो जाएगा, कंफ्यूज आ जाओगे। उतना ही बताएंगे जितना